हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है वेदांता और दूसरा आपका होगा वरुण बेवरेज। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले वेदांता के बारे में, फिर बात करेंगे वरुण बेवरेज के बारे में। तो देखो, आज का जो आपका क्लोजिंग है वो देखने को मिलता है एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन इस आपका प्रेशर वाले मार्केट में भी स्टॉक का जो एक आपका फ्लैट क्लोजिंग है वो भी कोई छोटी मोटी बात है नहीं। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे पहला तो आपका न्यूज़ है, वो यहाँ पे क्या न्यूज़ आपको देखने को मिलता है वो पहले यहाँ पे जो डिस्कस कर लो, यहाँ पे जान लो, उसके बाद हम सब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, आपका वेदांता रिसोर्सेज रीपे $150 मिलियन लोन टू रिलीज प्लेज शेयर। यानी कि यहाँ पे वेदांता रिसोर्स क्या कर रही है, 150 मिलियन जो डॉलर का जो लोन है वो यहाँ पे पे कर रही है अपने गिरवी शेयर को छुड़ाने के लिए। तो ये आपका न्यूज़ आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, जो एक अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, ये एक अच्छा न्यूज़ आपको देखने को मिलता है और इसके कारण भी लगभग स्टॉक में थोड़ा मोड़ा यहाँ पे आपको रैली था, लेकिन फिर यहाँ पे मार्केट के प्रेशर के कारण यदि चार्ट देखोगे तो लगभग 3 बजे के पहले यहाँ पे एक डाउन जाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो, यहाँ पे समझना क्या है कि क्या भी आपको वेदांता में बाई करना सही रहेगा। तो देखो, मैं एक बता दूं कि बाई करने से पहले एक चीज़ आप जान लो कि ये ऐसा स्टॉक है जो आपको डिविडेंड से ही ज़्यादातर आपको पैसा बना के देगा। यानी कि यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे 5 साल का रिटर्न जो है ऑलमोस्ट 100% मिल जाए, 200% मिल जाए, तो ये बहुत ही कम चांस है। ठीक है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर आप कमेंट में बताना। देखो, यहाँ पे इसका जो रिटर्न चेक कर लो तो 5 साल में 9% का यहाँ पे माइनस में, लेकिन कंपनी जो यहाँ पे डिविडेंड जो पे करती है जो ऑलमोस्ट आपका 25% तक आपको देखने को मिलता है। यानी कि 5 साल में ऐसे ही आपका 125% का रिटर्न आपको देखने को मिल चुका है। तो ये चीज़ आपको समझना है, तो ही यहाँ पे पैसा लगाना है। जैसे कि मान लो आपने पैसा लगाया और यहाँ पे 30,000 रुपया, तो लगभग 5 साल में यदि आपका इसका पैसा 30 का 30,000 निकलेगा, तो आप उसके पहले यदि लॉस भी हो रहा होगा ना, तो आप सेल नहीं करोगे। हम लोगों का एक माइंडसेट ही आपका होता है कि यदि कंपनी का लॉस हो रही थी, मान लो हमसे बाई के स्टॉक को, और उस स्टॉक में यदि लॉस हो रहा है तो हम लोग सेल नहीं करते। हम लोग का माइंड बोलता ही नहीं सेल करने के लिए, क्योंकि हम तो लॉस नहीं खाना चाहते हैं ना। तो वही चीज़ है कि आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा और जब 5 साल बाद जो आपका डिविडेंड से जो पैसा मिलेगा, तब फिर जाकर उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा ना, उसके बाद जो आपका डिविडेंड मिलेगा वो एक असल प्रॉफिट है। उसके पहले तो बस आप अपने पैसे को यहाँ पे रिकवर करो, ये चीज़ आपको समझना है। ऐसा नहीं कि बस ये देखते हो कि आप जो है आपका कंपनी पे करे, डिविडेंड पे कर रही है 20 रुपये का, 10 रुपये का, तो आप सब बाय करना स्टार्ट कर देते हो। ये सबसे बड़ी यहाँ पे आपको मूर्ख वाली बात है और ये चीज़ आपको समझना है। मैं बार बार मैं आपको बताऊंगा कि देखो, यदि आपको डिविडेंड का यदि फायदा उठाना है ना, तो क्या करो कि जब कंपनी जब आपको अनाउंस करती है आपको जो डिविडेंड, यानी कि जब एक्स रेट जब आपको मालूम चलता है कि हाँ इस कंपनी का जो एक्स रेट है वो यहाँ पे आपको इस डेट को है, तो उसके पहले यहाँ पे बाई करो। ठीक है, एक अच्छे टाइम पे बाई करो और एक्स डेट के पहले लगभग 2 दिन पहले बाई को उसको सेल कर दो, क्योंकि आपका प्रॉफिट आपको होते हुए दिखाई देगा। क्योंकि एक्स डेट के दिन यहाँ पे गिरावट होता है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे आपको एक बाइंग जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो ये सब आपको मौके को समझना है। यदि पैसा शॉर्ट टर्म में भी आपको बनाना है, नहीं समझोगे तो फिर पैसा नहीं बना पाओगे स्टॉक मार्केट में। और एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा मौका है ये, बहुत सारी कंपनी में आप पैसा लगा दो और उसको आप होल्ड करके चलो। लेकिन यदि एक शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है तो ये सब मौके को आपको ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यदि थोड़ा रिस्क आप लेना चाहते हो तो कंपनी यहाँ पे ख़राब नहीं है। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि बस यहाँ पे जो डिविडेंड है उसके कारण थोड़ा मैं यहाँ पे पीछे आपको हटता हूँ और आप लोगों में आपको जो यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है डिविडेंड से स्टॉक वाले से ना थोड़ा सा दूर आपको यहाँ पे साइड होकर रहना है। नहीं तो पैसा लगाना भी है ना, तो कम से कम 10% लगाओ, 5% लगाओ अपने पोर्टफोलियो का। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा यहाँ पे लगा दो या फिर आप यहाँ पे 40% लगा दो। ऐसा गलती कभी भी मत करना, वरना फिर सर आप ही को दिक्कत हो सकता है फॉर द फ्यूचर में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है और क्या करना है मैंने वही उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो शॉर्ट का ये आपका वीडियो था। तो बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। बात करेंगे हमसे यहाँ पे आपको जो वरुण बेवरेज के बारे में, और लगभग आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 4% तक जो है गेन देखने को मिला था आज के सेशन में। लेकिन जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे देखने को मिलता है लगभग 2.5% यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और उसकी वजह क्या है जानते हो? उसकी वजह है आपको यहाँ पे एक माइंडसेट जो मैंने आपको बताया हुआ है कि देखो, यहाँ पे वरुण बेवरेज आपका हो गया, फिर आपका एक वोल्टास हो गया। दोनों को यहाँ पे आपको मौके को समझना है कि कब हम जो मेरा पैसा बनेगा उसमें, और कब हम लोगों को वहाँ से आपको सेल करके निकलना है और फिर कब हमसे बाई करना है। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये सब एक मौका, अच्छा मौका था जो मैंने कहा था। आपका वरुण बेवरेज को लगभग प्राइस था उस समय 1200 और अभी फिलहाल आपका 1346 में ये स्टॉक आपको आ चुका है।
तो बस मौके को आपको समझना पड़ता है, बाकी तो खुद ही पैसा आपको स्टॉक मार्केट आपको बना के देगा। लेकिन अभी भी क्या हमसे बाई कर सकते हैं? देखो उससे पहले बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे टारगेट भी आपको दे रहे थे। यदि आप मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा दूँ तो शायद यहाँ पे देखने को मिले या ना मिले, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे याद है कि जो टारगेट जो है वो लगभग 1600 के ऊपर का टारगेट आपको देखने को मिलता है। तो एक अच्छा टारगेट है, और लेकिन यही चीज़ है कि आपको इस टारगेट के वाइज से बाई नहीं करना है। आपको ये कंपनी कैसी लगती है, कैसा फंडामेंटल सही है नहीं है, उसके बाद ही कोई डिसीजन आपको लेना है। यदि आप यहाँ पे सेल्स चेक करोगे, सेल्स से पहले यहाँ पे ये चेक करो कि इस कंपनी का आरओसी क्या है। तो 27% का आपको आरओसी देखने को मिलता है। यानी जैसे कि मान लो कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही कंपनी का 100 रुपया जो बढ़कर वो आपको हो जाता है 127 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि कम से कम 12% के ऊपर होना चाहिए, और यदि आप उसके हिसाब से चेक करोगे तो लगभग यहाँ पे आपका 2x टाइम से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यानी कि नंबर यहाँ पे आरओसी हो गया, फिर आपका आरओई है, दोनों ही यहाँ पे सही देखने को मिलता है। साथ साथ यदि आप इसका सेल्स भी चेक कर लो तो सेल्स में भी आपको लगभग यहाँ पे एक अच्छा ही गेन देखने को मिला था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे सही नहीं है। और वही चीज़ें इसको समझना कैसे, देखो जैसे जून के मंथ में, ठीक है, और आपका सितंबर क्वार्टर में, इसमें सेल्स में ज़्यादा आपको गेन देखने को मिलता है। यानी कि जून के मंथ में ज़्यादा आपको फोकस रखना है। और वही चीज़ें जो मैंने बताया कि एक सारा कुछ यहाँ पे माइंडसेट है, और माइंडसेट को समझकर इस स्टॉक को बाई या फिर आपको सेल करना है। आप यदि प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट भी आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा। और वही चीज़ है क्योंकि इनका बिजनेस ही आपका इस प्रकार का है कि यहाँ पे आपको जो गर्मी के दिन पे ज़्यादा इनका सेल होगा, और फिर आपका जो ठंडे के दिन में सेल्स कम होते हुए दिखाई देगा। तो बस यही थोड़ा फैक्ट है, और वही मैंने बताया कि यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है। जो मेरा काम था मैंने आपको बताया है, लेकिन अब मैं आप बताऊँ कि क्या अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना सही रहेगा। तो देखो बाई अब ज़्यादा यहाँ पे लेट हो चुका है, ठीक है, लेकिन हाँ मौका यहाँ पे बन सकता है आपका, जो लगभग 1400 का टारगेट ये लेकर आप जा सकते हो। लेकिन शर्तें क्या है कि आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा। यानी कि एक निश्चित यहाँ पे आप जो देख लो कि कितना आप तो लॉस बुक कर सकते हैं, उतना लॉस में यहाँ पे जरूर आप ऐसा फॉलो करना है आपको, ठीक है। और ये चीज़ आप गांठ बांध लो, यदि शॉर्ट टर्म का पर्पस है तो फिर, यदि लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप 10-10% करके बाई करो, नहीं तो अभी आप वेट भी कर सकते हो। मेरा यही आपका डिसीजन होगा। तो होप इस वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आएगा। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट जरूर पूछना। तो चलो फिर इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।